बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हमारा मौजू है, जो हमारा लेक्चर है, वो है जी डिस्प्यूट एज टू जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट पुलिस स्टेशंस। डिफरेंट पुलिस स्टेशंस के अंदर एक ऑफेंस कमिट हुआ है और थानों के दरमियान ये डिस्प्यूट राइज हो गया है कि ये ऑफेंस किसकी हदूद में या किसकी जुरिस्डिक्शन में हुआ है। ये हमें एक क्वेश्चन जो है वो मसूल हुआ था। हमें रहीम यार खान से हमारे एक स्टूडेंट ने हमें भेजा था कि बताया जाए कि ये इसका फिर क्या सोल्यूशन निकलेगा। तो हमने जो है इसको एक लेक्चर बना दिया और कहा कि अगर ये इंफॉर्मेशन हम उस एक बंदे को प्रोवाइड करनी है तो ये हम सबको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसका जो डिस्प्यूट होता है जुरिस्डिक्शन का, थानों की जुरिस्डिक्शन का, जब डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो इसका जो पूरा तरीकाकार है डियर स्टूडेंट्स, वो पुलिस रूल्स के अंदर लिखा हुआ है। पुलिस रूल्स 1934 का चैप्टर 25 है और उसमें जो रूल है, रूल 3 से लेके रूल 6 तक, यानी चैप्टर 25 है और रूल 3 से लेके रूल 6 तक सारा इसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है। और कुछ हम बात करेंगे सेक्शन 172(1) सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, अगर डिस्प्यूट एज टू जुरिस्डिक्शन अराइज हो जाता है, थाने इस चीज के ऊपर हैं कि भाई ये ऑफेंस किसकी हदूद में कमिट हुआ है, तो फिर इस मसले को हल कैसे करना है, थानों ने, पुलिस स्टेशन ने ये तरीका आपको बताने लगे हैं। इस तरीके को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहला ये है कि बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, अगर एफआईआर रजिस्टर्ड होने से पहले ये डिस्प्यूट अराइज हो गया है तो फिर क्या प्रोसीजर होगा, और आफ्टर रजिस्ट्रेशन एफआईआर अगर ये डिस्प्यूट अराइज हो गया है तो फिर ये मामला कैसे हल होगा। यहां पर आफ्टर रजिस्ट्रेशन एफआईआर को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। इफ द डिस्प्यूट अराइजेज, अगर एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद डिस्प्यूट अराइज होता है तो फिर क्या प्रोसीजर होगा। इफ डिस्प्यूट नॉट अराइजेज, अगर एफआईआर दर्ज हो गई है और एक थाने को पता चल गया है कि ये हमारी हदूद नहीं है, ये फलां की हदूद है, यानी डिस्प्यूट अराइज नहीं हुआ, वो जो है उसे अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि भाई ये तो हमारी हदूद में नहीं था, ये फलां की हदूद में है, तो फिर क्या प्रोसीजर होगा। ये सारे का सारा जो है वो हमने आपको पुलिस रूल्स 1934 से सारे कॉन्सेप्ट समझाने हैं। तो कम टू द बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, अगर एफआईआर की जो रजिस्ट्रेशन है उससे पहले जो है वो ये डिस्प्यूट अराइज हो जाता है कि किस थाने की जो है वो हदूद में ये ऑफेंस कमिट हुआ है, तो फिर क्या प्रोसीजर होगा। बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, अगर ये मामला जो है वो एसएचओ को पता चल जाता है, जिसने ऑफेंस के ऊपर कॉग्निजेंस ले ली है, वो समझता था कि मेरी हदूद के अंदर जो है वो ये ऑफेंस कमिट हुआ है और वो उसकी कॉग्निजेंस ले लेता है, यानी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर देता है। लेकिन बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि वो जगह जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है, द प्लेस ऑफ अकरेंस फॉल्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन, कि वो जगह जो है वो तो किसी और पुलिस स्टेशन की हदूद में बनती है, वो हमारी हदूद में नहीं है। तो फिर क्या तरीकाकार होगा, मुत्तलिका उस थाने का जो एसएचओ है ये वाली बात जो है वो डायरेक्टली बता देगा कंसर्न एसएचओ को, जिसकी हदूद में वो ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है, उसको बता देगा कि जनाबे आली एक ऑफेंस कमिट हुआ है और हमने उस पर एफआईआर नहीं दी, हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, हमें पता चला कि आपकी जुरिस्डिक्शन में बनता है, लिहाजा हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप फौरी तौर पर हमारे थाने में पहुंचे या जाए वकुआ के ऊपर पहुंचे और उसकी कॉग्निजेंस लें। जो कंसर्न एसएचओ है वो फौरी तौर पर उस एसएचओ के पास पहुंच जाएगा या उस जाए वकुआ के ऊपर पहुंच जाएगा जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है।
और तमाम तर जो इन्वेस्टिगेशन जो पहले थाने ने की होती है वो तमाम उसकी जो जिमनीज हैं, केस डायरी है, जो रेलेवेंट मटेरियल है, कोई वहां पे जो कह लें कि जो वहां पे कोई रिकवरी हुई है वो सारी की सारी उस एसएचओ के हैंड ओवर कर दी जाएगी जिसकी हदूद के अंदर वो ऑफेंस कमिट हुआ है। ओके जी, फिर वो सारी की सारी कॉग्निजेंस उसके ऊपर स्टार्ट कर देगा। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इन्वेस्टिगेशन वो स्टार्ट कर देगा, अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर एप्लीकेंट को कहा जाएगा कि मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास रजू करें, वो जो है वो उसके ऊपर तमाम कॉग्निजेंस ले लेगा और मैटर जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, अगर एफआईआर भी रजिस्टर्ड नहीं हुई और ये डिस्प्यूट राइज हो गया है, मसला बन गया है, यहां पे पहले जो मैंने बात बताई है ये एसएचओ समझ गया है कि मेरी हदूद के अंदर नहीं है, लेकिन एसएचओ ये भी तो कह सकता है ना जी ये मेरी हदूद के अंदर है, तो दूसरों को पता चलता है जी वो कहते हैं हमारी हदूद के अंदर है, लेकिन अभी एफआईआर नहीं हुई। तो फिर क्या किया जाएगा कि जिस एसएचओ की जो बात करता है, जो ओरिजिनल पुलिस स्टेशन है, जो ये कहता है कि जो वहां पे पहले पहुंच गए हैं जय वकुआ के अंदर, वो कहता है कि हमारी हदूद है, वो अपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से राब्ता कर सकता है, एसपी इन्वेस्टिगेशन से राब्ता करेगा या अपने कंसर्न डीपीओ को इस बात के ऊपर बताया जाएगा, उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन में वो बात लाई जाएगी कि हमें बताया जाए कि ये जो ऑफेंस है ये किस थाने की हदूद के अंदर हुआ है। फिर क्या होगा, वो एसपी या डीपीओ जो है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या किससे जो है वो हेल्प ली जाएगी, इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो मुतल्लिका पटवारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर से राब्ता किया जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो कॉग्निजेंस है ये किस थाने की हदूद के अंदर बन रही है, क्योंकि उनके पास पूरी डिटेल होती है जो मुतल्लिका पटवारी है या मुतल्लिका रेवेन्यू ऑफिसर है। ठीक है जी, वो फिर डीपीओ को या इन्वेस्टिगेशन को जो है वो कह लें कि उसके ऊपर गाइड कर देगा कि भाई ये किसकी हदूद बन रही है। तो फिर फाइनली उसको डिसाइड कर दिया जाएगा, जिसकी हदूद में होगा वो सारे मामला जो हैं उसके हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, वो उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो आगे चलते, अगर आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, अब एफआईआर हो गई है जुर्म की, एफआईआर जुर्म की हो गई है, तो दो चीजें हैं कि या तो जुरिस्डिक्शन का डिस्प्यूट अराइज हो गया है पुलिस के दरमियान या डिस्प्यूट अराइज नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम चलते हैं इफ द डिस्प्यूट अराइजेज, अगर डिस्प्यूट अराइज हो गया है तो फिर क्या होगा, यानी थाना ए जो है, जो पुलिस स्टेशन ए है, ठीक है जी, वो मौका पे पहुंच गई है और पुलिस स्टेशन बी भी जो है ये भी जाए वकुआ के वहां पे पहुंच गई है। ठीक है, जगह के ऊपर जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है, दोनों थानों की पुलिस वहां पे पहुंच गई है और जो है वो बज़िद है कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन है, ये हमारी जुरिस्डिक्शन है। फर्ज कर लें कि थाना ए जो है उसके ऊपर एफआईआर दे देता है कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर है, मैं इसको जो है वो एफआईआर लॉन्च करता हूं। अब थाना ए ने जो है अपना पर्चा जो है वो दर्ज कर लिया, एफआईआर दर्ज कर ली। अब बी जो है क्योंकि अग्रीव्ड है, वो कहता है जी हमारी हदूद के अंदर कमिट हुआ है, तो फिर ला ये कहता है कि वो एसएचओ जिसने एफआईआर दे दी है वो अपने मुतल्लिका एसपी इन्वेस्टिगेशन या डीपीओ के नोटिस में ये बात लाएगा कि मैंने एक ऑफेंस की एफआईआर दी है, मेरे मुताबिक वो मेरी जुरिस्डिक्शन है, लेकिन एक और थाना बी है जो ये कहता है कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन है, इस बारे में जो है वो हमें गाइड किया जाए। तो मैटर फिर वो एसएचओ अपने सुपरिटेंडेंट या डीपीओ को भेज देगा, वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में वही वो पटवार खाने की या मुतल्लिका रेवेन्यू ऑफिसर की हेल्प लेंगे कि किसकी जुरिस्डिक्शन में बन रहा है। वो जो है वो अपनी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन को जो अपनी रिपोर्ट जो है वो कंसर्न सुपरिटेंडेंट या डीपीओ को दे देगा, उसके ऊपर डिसाइड हो जाएगा कि भाई ये किसकी इन्वेस्टिगेशन में आता है। फर्ज करें कि ये वाला जो केस है वो पुलिस स्टेशन ए ही की हदूद का बनता है, जिसने एफआईआर दी है उसी ही हदूद का बनता है, तो
तो फिर वही सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर स्टार्ट कर देगा अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो। और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो फिर वो इन्फॉर्मेंट या एप्लीकेंट को कहेगा कि जाएं आप मुतल्लिका मैजिस्ट्रेट के पास और उसके नोटिस में ये बात लाएं, फिर आगे जो प्रोसीजर है वहां पे मैजिस्ट्रेट जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है जी। अगर फर्ज करें जिस थाने ने एफआईआर दी है उसका जुर्म नहीं बनता, ये थाना बी का जुर्म बनता है, लेकिन थाना ए ने जो है वो एफआईआर नोट कर ली है, तो अब क्या किया जाए? ला यहां पे बड़ा वाजिया है। ला ये कहता है कि अगर फर्ज करें थाना ए ने एप्लीकेशन जो एफआईआर दे दी है लेकिन जुर्म थाना बी का बन रहा है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, तो फिर क्या होगा? जो एफआईआर दी हुई है थाना ए ने, वो एफआईआर जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी, उस एफआईआर को सील या कैंसिल कर दिया जाएगा और जो भी तमाम तर इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी दूसरे थाने को, थाना बी को दे दी जाएगी जिसकी हदूद में वो ऑफेंस कमिट हुआ है। वो उसी एफआईआर को, उसी इंफॉर्मेशन को, उसी स्टोरी को लेके अपने जो है वो पुलिस स्टेशन में उसको सबमिट कर लेंगे। ठीक है जी, उसको अंदराज कर लेंगे। ठीक हो गया। आगे क्या होगा? फिर वो जो तमाम इन्वेस्टिगेशन थाना ए ने की है, वो तमाम रेलेवेंट मटेरियल जो थाना ए ने इकट्ठा किया है, उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन, अपनी केस डायरी, अपनी जिमनीज और अपनी अगर उसने किसी को अरेस्ट किया हुआ है वो सारा कुछ जो है वो उस पुलिस स्टेशन के एसएचओ या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे देगा जिसकी हदूद में वो ऑफेंस कमिट हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन सारी की सारी उसी के हैंड ओवर हो जाएगी। अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो थाना ए की कैंसिल हो जाएगी और थाना बी में जाकर उसका अंदराज हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहां तक अब क्या होगा? फिर जब चूंकि सारी इन्वेस्टिगेशन वो ले चुका है, तमाम तरह की रिकवरीज उसके पास, अगर कोई अरेस्ट हुआ है तो वो भी उसके हैंड ओवर कर देगा। लेकिन जो थाना ए का एसएचओ है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो एक अपने रोजनामचा में रपट लिखेगा कि जनाब फलां तारीख को फलां इतने बजे मैंने ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो थाना बी को दे दी थी, इसलिए दी थी कि ये उनकी जुरिस्डिक्शन बनती थी। ठीक है जी। वो अपनी रपट दर्ज करके वो सारा जो है इन्वेस्टिगेशन उसके हैंड ओवर कर देगा। लेकिन वहां पे थाना बी का जो एसएचओ होगा या आईओ होगा, उसको ये बात तस्दीक कर लेनी चाहिए कि ये उसकी हदूद में बन भी रहा है या नहीं बन रहा, तो एक्नॉलेजमेंट उसको करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा आसान सा तरीकाकार होगा कि वहां पे क्या हो सकता है। इफ डिस्प्यूट नॉट अराइजेज, अब फर्ज करें एफआईआर भी दर्ज कर ली एसएचओ ने, एसएचओ ए थाना ए ने एफआईआर भी जो है वो दर्ज कर ली। अब उसे एक समझ आई कि ये तो थाना बी की हदूद बन रहा है, वो खुद अंडरस्टैंड कर गया इस बात को, या उसने अपने मुतल्लिका पटवारी से राब्ता किया तो उसने कहा जनाब ये आपकी हदूद नहीं है, ये जो गांव है, ये जो हल्का है, ये आपका नहीं है, ये किसी और का है, ये थाना बी का है। तो फिर जो एसएचओ जिसने एफआईआर दर्ज की है वो दूसरे एसएचओ, कंसर्न एसएचओ यानी थाना बी के साथ राब्ता करेगा और उसे कहेगा जनाब फिल फॉर हमारे थाने पहुंचे या फिल फॉर जय बकुआ के ऊपर पहुंचे और आके इस जो ऑफेंस कमिट हुआ है इसकी कॉग्निजेंस लें, इसको तमाम इन्वेस्टिगेशन अपने हैंड ओवर कर लें। तो वो जो एसएचओ है जिसको ये इंफॉर्मेशन दी गई है, लिखा हुआ है कि विदाउट एनी डिले वो जय बकुआ के ऊपर पहुंचेगा और जाके तमाम तरह के जो मामलात हैं वो अपने हैंड ओवर कर लेगा। तमाम जो इन्वेस्टिगेशन थाना ए ने की होगी वो सारी उस एसएचओ कंसर्न को दे दी जाएंगी। जो कोई भी अरेस्ट होगा वो भी उसके हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जो कोई रिकवरी होगी वो भी उसके हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो सारी जो है वो कॉग्निजेंस वो अपने हैंड ओवर कर लेगा। ठीक है। लेकिन जो एफआईआर हुई थी वहां पे तो वही तरीकाकार है, वो एफआईआर कैंसिल तस्वर हो जाएगी और फिर वो सारी की सारी कहानी एफआईआर के अंदर जो लिखी हुई है वो दूसरे पुलिस स्टेशन के अंदर जाके उसका इंदराज हो जाएगा। ठीक है। इस तरह जो है वो मामला सारे आगे बढ़ेंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा एक लेक्चर था कि जो जनाब अगर इस तरह डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो फिर क्या करना है उसका, तो पुलिस किस तरह अपने मामला जो है वो टैकल करती है। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो हमने अपने जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर ली। हमारे लॉयर्स को हर चीज़ का पता होना चाहिए
ताकि जब भी कोई मैटर इस तरह का उनके सामने आए तो वो अपने क्लाइंट को गाइड कर सकें कि भाई पुलिस ने बिल्कुल ठीक प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, ताकि क्लाइंट के साथ जो है वो ज्यादती ना हो। जनरल पब्लिक के लिए इसलिए है ताकि उनको भी पता चले कि अगर डिस्प्यूट राइज हो जाता है तो फिर फैसले किस तरह होते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।